दोस्तों, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की तो हम बात आगे करेंगे ही, लेकिन इससे पहले आप इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि आज तक जितने भी G20 समिट्स हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसा आज तक किस कंट्री ने खर्च किया है? बिल्कुल मेरी ही तरह आपके मन में भी अमेरिका का नाम ही टॉप पर आया होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आज भी सबसे मालदार देश तो अमेरिका ही है। या जैसा इंतजाम भारत ने किया था तो शायद हो सकता है कि भारत ने ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया हो, लेकिन आप उस देश को भूल गए जिसे इस बारी G20 में पूरी दुनिया भूल गई, पूरी दुनिया ने इग्नोर अलग किया। जी नहीं, हम जस्टिन ट्रूडो की बात नहीं कर रहे, बल्कि शी जिनपिंग के चीन ने अभी तक G20 समिट में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। अब आप कहेंगे कितना पैसा खर्च किया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अमाउंट सुनकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे, आई गारंटी। तो थोड़ा रिसर्च कीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में हम लोग रोड से लेकर रेलवे सब डेवलप करेंगे। अब आप सभी अगर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को ध्यान से देखेंगे जिसे हम डेवलप करने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसके ही साइड में स्विस कैनाल है। अब जरा सोचिए कि पहले आप मुंबई से सारा माल शिप में लोड करेंगे, फिर दुबई, सऊदी, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप पे लोड और अनलोड करेंगे, जिसमें आपके सामान को एक्सपोर्ट करने की कॉस्ट अपने आप ही बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम पहले से ही जो रास्ता अवेलेबल है, यानी कि स्विस कैनाल का ही जो रास्ता अवेलेबल है, उसको ही अगर यूज़ करेंगे तो केवल एक बार ही आपको अनलोड और लोड करने का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और अगर रोड और रेलवे से कंपेयर करें तो हमेशा ही सी ट्रांसपोर्ट काफ़ी सस्ता पड़ता है और सस्ता ही पड़ेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत फिर भी ऐसा क्यों करेगा? देखिए, इसके दो बड़े बड़े रीजंस हैं। एक, रूस की दोस्ती, दूसरा चीन की दुश्मनी। देखिए, G20 में हर वेस्टर्न कंट्री की कोशिश थी कि इस प्लेटफॉर्म को रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन भारत नहीं माना। और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए भी ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भारत को अपनी शर्तें मनवानी थी तो और देशों की भी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। अब चाहे ये सौदा महंगा पड़े या सस्ता, लेकिन दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी और देशों को राजी करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो शायद ही आने वाले समय में कोई और देश अचीव कर पाए।